हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री के यूनिट 4 में हैं और लास्ट टाइम हमने सार ऑफ सम एंटी फंगल ड्रग्स देखा था। आइए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट ड्रग्स जो हैं उनको पढ़ते हैं। हम जिस नोट्स से पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला ड्रग है एम्फोटेरिसिन बी। तो ये आप देख सकते हैं, ये एम्फोटेरिसिन बी का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड वाला, ये देखिए, ये एक वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, वाटर सॉल्यूबल होता है, साथ में ये पॉलीइन कैटेगरी है ना, बहुत सारे डबल बॉन्ड वाली कैटेगरी। इसके लिए सोर्स जो होता है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडस नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ये एक एम्फोटेरिक नेचर का ड्रग है जिसके पास 7 कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो। तो इसमें एक ईस्टर ग्रुप है, एक कार्बोनाइल ग्रुप है, एक ग्लाइकोसाइडिक साइड चेन है और एक प्राइमरी अमीनो ग्रुप है। तो एक डाइवर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैरी करने वाला ड्रग ये होता है। इसका हम लोग चाहें तो बेसिक सॉल्ट भी बना सकते हैं और एसिडिक सॉल्ट भी हम इस ड्रग से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये ड्रग फंगी स्टैटिक भी है और फंगी साइडल भी है, मतलब फंगस की ग्रोथ को भी इनहिबिट करता है और फंगस को मार भी सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग इसको किस कॉन्सेंट्रेशन में दे रहे हैं और साथ में इसकी फंगस के साथ ससेप्टिबिलिटी कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये फंगी स्टैटिक की तरह काम करेगा कि फंगी साइडल की तरह। अगेन इसका भी मेटाबॉलिज्म लीवर पे होगा और ये एंटी फंगल एक्टिविटी किस प्रकार देगा, मतलब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होगा, तो इस प्रकार से होगा कि ये स्टेरॉयल मॉइटी के साथ जुड़ जाएगा। स्टेरॉयल मॉइटी से जुड़ने का मतलब है कि ये एक लीकिंग कैरेक्टर डेवलप करेगा सेल वॉल में। फंगाई होता है उसमें एर्गोस्टेरॉल जो प्रेजेंट होता है ये उससे इंटरैक्ट कर लेगा और साथ में स्टेरॉल के माध्यम से ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुस जाएगा और वहाँ जाके छोटे छोटे पोर्स या चैनल बना लेगा। इससे मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो एक लीकेज क्रिएट हो जाएगी। उस लीकेज से इंट्रासेल्यूलर कंपाउंड जैसे कि पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, शुगर, इन सब का फ्लो भी मॉलिक्यूल के अंदर बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली मॉलिक्यूल का जो है वो डेथ हो जाएगा, यानी कि जो सेल है वो मर जाएगी। तो इस प्रकार से जो ब्रेकिंग ऑफ सेल वॉल वाला, डिसरप्शन ऑफ सेल वॉल वाला मैकेनिज्म था वो इसके साथ में काम करेगा। तो ये ड्रग जो है ये एक इरिवर्सिबल बाइंडिंग देता है एर्गोस्टेरॉल के साथ और मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर देता है, तोड़ देता है और सेल की डेथ कॉज हो जाती है। बहुत सारे सीरियस फंगल इन्फेक्शन में इसका यूज़ होता है, या तो फिर आप ये बोल सकते हैं ओरल रूट से दे सकते हैं इसको हम, किसके लिए, इंटेस्टाइनल कैंडियासिस के लिए, या फिर सीवियर माइकोटिक इन्फेक्शन के लिए, कैंडियासिस के लिए, सबके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट्स में होता है फीवर, वेट लॉस, हाइपोटेंशन, एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, जिस साइट से इंजेक्ट किया जाए वहाँ पर पेन होना, और किडनी का डिसफंक्शनिंग मतलब रीनल डिसफंक्शनिंग। नेक्स्ट ड्रग अपने सिलेबस में है ग्रीसोफल्विन। ग्रीसोफल्विन का जो और एक नाम है, यानी कि जो उसका सिनोनिम है, दैट इज फ्लूवीसीन। ये स्ट्रक्चर है ग्रीसोफल्विन का। ये एक वाइट या तो येलोइश वाइट या पेल क्रीम कलर का कंपाउंड होता है। ये फाइन क्रिस्टलाइन पाउडर जैसा होता है, ओडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और वाटर में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है। पेट्रोलियम ईथर में इनसॉल्युबल होता है और इथेनॉल मिथेनॉल में स्लाइटली सॉल्युबल होता है। इसको आप सिमिलर स्टोरेज में रखते हैं, वेल क्लोज कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। ये ड्रग जो है ये एक प्रकार का फंगी स्टैटिक ड्रग है जो कि माइटोटिक स्पिंडल को
तोड़ देता है, डिसरप्ट कर देता है। इससे क्या होगा कि माइक्रोट्यूब्यूल का पॉलीमराइजेशन जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। अब फंगस जो है, फंगस की जो सेल है वो माइटोटिक डिवीजन के अंदर नहीं जा पाएगी और इससे उनका जो डीएनए का प्रोसेस है रिप्लिकेशन वाला वो रुक जाएगा। अब इस प्रकार के प्रोसेसिंग में क्या होगा कि माइटोसिस इनहिबिट हो गया, माइटोसिस इनहिबिट हुआ, माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन रुकावट हो गया, डिसरप्ट हो गया, तो आपको फंगस का और ग्रोथ होते नहीं दिखेगा, इसीलिए फंगस की ग्रोथ रुक जाएगी और ये एक फंगी स्टैटिक कंपाउंड बनेगा। इसको यूज किया जाता है ऐसे ट्रीटमेंट में जो स्किन इन्फेक्शन फंगस से हुए हो, नेल्स के, स्कैल्प का या तो फिर पैरों का, जेनाइटल ऑर्गन्स का, ऐसे बॉडी पार्ट्स पर अगर फंगस का इन्फेक्शन है तो ग्रेसोफल्विन की ड्रग यूज की जाती है। इसके अलावा इसके एडवर्स इफेक्ट्स में होता है एब्डोमिनल पेन, अचानक से चिल मतलब अचानक से ठंड लगेगी, फैटिक थकान हर समय बनी रहेगी, रैशेस हो सकते हैं, यूरिन के थ्रू प्रोटीन का लॉस हो सकता है, आँखों में थोड़ी सी जलन फील हो सकती है, जॉइंटिस, वॉमिटिंग, इंसोम्निया एंड इचिंग। इंसोम्निया मतलब स्लीपलेसनेस, तो ये सब कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है नाइस्टेटिन। ठीक है, अब आप देखिए ये नाइस्टेटिन जो है ये एक येलो या पेल येलो या स्लाइटली ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, वाटर में सॉल्यूबल होता है, ईथर में इनसॉल्यूबल, अल्कोहल में इनसॉल्यूबल होता है। इसके बाद इसको हम लोग आइसोलेट करते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस नॉरसी से। इसका भी स्टोरेज वेल क्लोज कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट है। ये अपनी एक्टिविटी सिमिलर वैसे ही देता है कि ये स्टेरॉल से जुड़ जाता है और इसके जुड़ने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, मेम्ब्रेन जो है वो ठीक तरीके से अपना एक काम नहीं कर पाती। कौन सा काम नहीं कर पाती? जो मेम्ब्रेन बैरियर की तरह काम करती थी वो नहीं हो पाता। इसके बाद मेम्ब्रेन फूट जाती है, फूटने से जो पोटेशियम, कैल्शियम, अदर शुगर, सॉल्ट्स ये सब जो प्रेजेंट होते हैं वो लीक आउट हो जाते हैं, रिलीज आउट हो जाते हैं। और जब ये सब रिलीज आउट हो जाते हैं, सेल्यूलर के अंदर के कंटेंट सब रिलीज आउट हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, अल्टीमेटली सेल का डेथ हो जाता है। ये लीवर में मेटाबोलाइज हो जाता है और ऐसे का ऐसा जो है ये आप बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है एज फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट। इसके बाद में इसको हम लोग यूज़ करते हैं इंटेस्टाइनल या तो ईसोफेगस के कैंडियासिस फंगस के ट्रीटमेंट में या वेजाइना के इन्फेक्शन में। वेजाइना में अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो ये ड्रग यूज़ किया जाता है। ये बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस में यूज़ हो सकता है। एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं डायरिया, नोजिया, स्टमक पेन, वॉमिटिंग, रैशेस, डर्मेटाइटिस, ब्रोंकियोस्पाज्म एंड मसल पेन। ब्रोंकियोस्पाज्म मतलब ब्रोंकियल्स में एक मरोड़ टाइप की स्पैज्म की फीलिंग आएगी। नेक्स्ट जो है हमारे सिलेबस में ड्रग दैट इज नेटामाइसिन। नेटामाइसिन जो है ये भी एक प्रकार का आपका एम्फोटेरिक मैक्रोलाइड है जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस नेटालिन्स से आइसोलेट किया जाता है, मतलब मिलाता है। इसका भी स्टोरेज वेल क्लोज्ड कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट है। इसका कलर वाइट टू ऑफ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। सिमिलर ये भी वैसा ही काम करता है कि ये स्टेरॉल से जुड़ जाता है और फंगल की ग्रोथ को नहीं होने देता है। अगेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करता है और वो जो मेम्ब्रेन ब्रेक होती है उससे फर्दर मेम्ब्रेन के सब्सटीट्यूशंस जो थे, पोटेशियम वगैरह, वो सब खत्म हो जाते हैं और फिर जो फंगस है वो फूट जाती है उसकी मेम्ब्रेन और ये आगे डेवलप नहीं हो पाता है। इसका यूज़ किया जाता है बेसिकली जो आई के फंगल इन्फेक्शन है, जैसे बेलफेरिटिस मतलब आईलिड का जलन होना, इन्फ्लेमेशन। इसके बाद कंजक्टिवाइटिस और केराटाइटिस मतलब कॉर्निया का इन्फ्लेमेशन। बेसिकली जितने भी आई रिलेटेड फंगल इन्फेक्शंस हैं उसमें इनको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स में हो सकते हैं एलर्जिक रिएक्शन, चेस्ट पेन। देखिए आई रिलेटेड ट्रीटमेंट है तो विजन की ब्लरिंग हो सकती है, आँखों में डिस्कम्फर्ट हो सकता है या आँखों में सूजन आ सकती है, एडिमा, आँखों में थोड़ा पेन हो सकता है। तो ये सब इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स हैं।
तो आई होप स्टूडेंट्स ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।